ठीक है बेटा, एड्स। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड्स क्या होता है। ठीक है, मलेरिया मैंने डिस्कस कर लिया, उसको जाकर देख लो। ठीक है, बहुत मतलब बढ़िया वीडियो है। ठीक है, अब हम देखेंगे एड्स। यहाँ पे हम एड्स के सारे डिस्कशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, एड्स क्या होता है, लेट्स सी। एड्स की सबसे पहले हम जानेंगे फुल फॉर्म। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो एक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपको ये मम्मी पापा से नहीं मिली, जेनेटिकली आपके पास ये ट्रांसफर नहीं हुई है, या आपने एक्वायर करी है थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। ठीक है, आपने अपने लाइफ टाइम में इसको एक्वायर करा हुआ है। ठीक है, फिर एक्वायर थ्रू लाइफ टाइम, समझ में आया। इम्यूनो का मतलब होता है बेटा इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी पूरा बता रही हूँ। इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होता है, इम्यूनिटी का वीक हो जाना, इम्यूनिटी वीकनेस। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। समझ में आया वाला पॉइंट। अब ये जो एड्स वाली बीमारी थी, मैं तुम लोग को बताऊं, ये ह्यूमंस में कभी मिलती नहीं थी। तुम लोग मैम ह्यूमंस में नहीं मिलती थी, और इससे 25 मिलियन डेथ हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है, हाँ बेटा, ये ह्यूमंस में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बीमारी पाई जाती थी चिंपैंजीज में। क्या हुआ मैं बताती हूँ तुम लोगों को। 1920s की बात है। ठीक है, तो अफ्रीका में एक जगह है कॉन्गो, दिस वन कॉन्गो। तो यहाँ पे कुछ ह्यूमन चिंपैंजी को मारने गए होंगे। ठीक है, मतलब खाने वाने के लिए वो मारने चले गए उनको। ठीक है, तो जब वो मारने गए उनको, तो उनमें लड़ाई वगैरह होगी, चिंपैंजी ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी होगी, ह्यूमंस में मतलब ऐसे हुई होगी, तो उनका आपस में ब्लड मिक्स हो गया। ठीक है, तो हमने देखा ये वायरस एंटर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन बाय चिंपैंजीज ब्लड, चिंपैंजीज ब्लड। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। ठीक है, अब वायरस क्यों बोला, क्योंकि जो एड्स है वो एक वायरल डिजीज है। ठीक है, एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज। और किस वायरस से होती है, फिर तुम लोग को माइंड में आ रहा होगा, वायरस का नाम है HIV। सबर करो, इसके बारे में डिस्कशन चलने वाला है। ठीक है, समझ में आप लोगों को इतना पॉइंट। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये बीमारी 1981 में हमने देखा कि ये बीमारी रिकॉर्ड हो। ठीक है, अमेरिका में इसका पहला केस मिला, अमेरिका में फर्स्ट केस रिपोर्टेड। अब ऐसा क्यों हुआ, इतने साल तक ये क्यों चुप रही, मतलब 20s में जब एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि ये अफ्रीका में थी बीमारी। अफ्रीका में ज्यादा मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, तो पता नहीं चलता, लोगों की डेथ होती रहती। ठीक है, बट ये बीमारी हमें कब पता चली, हमने देखा कि ये एक गे पॉपुलेशन में मिली हमें देखने के लिए, गे। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन में हमें मिली, होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में। तो हमने देखा उनमें ऐसी बीमारी हो रही है, ऐसी बीमारी से डेथ हो रही है जिससे होनी भी नहीं चाहिए। जैसे एक कैंसर, कुछ रेयर टाइप के कैंसर्स मिले जो बेसिकली नहीं मिल पाते। क्यों, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनको नहीं होने देता। ठीक है, तो हम लोगों को लगा ये बीमारी सिर्फ गे पॉपुलेशन के अंदर ही होती है। ठीक है, गे पॉपुलेशन में हमें बीमारियां मिली, कुछ रेयर टाइप के कैंसर्स मिले, फाउंड रेयर कैंसर। कुछ बीमारियां मिली, जैसे एक मिली हमें निमोनिया कार्नाई वाली एक बीमारी मिली। ठीक है, तो ऐसी कुछ बीमारियां हमें मिल रही थी। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया शायद ये बीमारी गे पॉपुलेशन होती है, हमने इसका नाम दिया ग्रिड, गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम, तो हमने ये नाम रख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रेड नाम रख दिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। बट हमने देखा 1983 की बात है, 1983 में ये जो बीमारी थी, मतलब ये सारी चीजें जो थी, ये हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन में भी देखी गई। हेट्रोसेक्सुअल मतलब कि मेल्स फीमेल्स बोथ, हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन में भी ये बीमारी रिकॉर्ड हुई। तो हमने बोला भैया ये कोई गे रिलेटेड बीमारी तो है नहीं। फिर बाद में इसका नाम पड़ा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आया वाला पॉइंट। ठीक है, अब होता कैसे है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रांसमिशन क्या है, फैलता कैसे, ये सब लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हमने ये चीज देखा था, ये फैल कैसे रहा है। ठीक है, ये कैसे फैला, देखो इसके ट्रांसमिशन बताते हैं तुम लोगों को। ट्रांसमिशन इसके ट्रांसमिशन है कि कोई पर्सन है, तो पहली बात तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, प्रो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलेगा। दूसरा पॉइंट इसमें जो हाई रिस्क है, हाई रिस्क मतलब कि ज्यादा रिस्क है किसी बंदे के हैविंग मल्टीपल पार्टनर, जिस बंदे के मल्टीपल पार्टनर होंगे उस बंदे को एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे एक कंपैरेटिव नॉर्मल पर्सन से। समझ पाए वाला पॉइंट आप लोगों को। ठीक है, फिर कैसे आता है, फिर
थ्रो निडल्स, सिरिंजेस, इंजेक्शंस, रेजर्स, ठीक है। जैसे आप किसी बार्बर की शॉप पर गए एंड उस बंदे के किसी बंदे को एड्स था और उसने उस मतलब बार्बर ने आपकी उसी से शेविंग वगैरह कर दी, ठीक है। तो बेसिकली उसका ब्लड आपके साथ मिक्स हो गया तो एड्स हो सकता है, ठीक है। थ्रो ब्लड, ब्लड से, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप लिख सकते हैं, जब से मान लो अगर किसी बंदे का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, ठीक है, तो ऐसे केस में उसका ब्लड चेक करना पड़ता है कि उसको एड्स तो नहीं है, ठीक है। सिरिंजेस आपको देखनी चाहिए, निडल्स वगैरह कि निडल्स डॉक्टर जो है वो चेंज करके आपको इंजेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके सामने सिरिंज चेंज नहीं हुई तो आप उसको करवाइए, ठीक है। भले से उसने चेंज करी हो, आप करवाइए उसको चेंज, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कुछ अभी कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, सेम ही निडल का यूज कर रहे थे शॉर्टेज होने की वजह से, ठीक है। एंड विच इज हार्मफुल क्योंकि वो एड्स का कैरियर बन जाएगी चीज, ठीक है। निडल्स हो गए आपके, रेजर्स हो गए, ठीक है, इनसे खा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रो प्लेसेंटा, थ्रो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कैसे, मतलब अगर मान लो कोई मदर एड्स से पीड़ित है तो प्लेसेंटा के थ्रू वायरस जा सकता है, ठीक है, फ्रॉम मदर टू फीटस, फ्रॉम मदर टू फीटस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता रहता है, डॉक्टर्स पहले से ही उस मदर के मतलब बेबी को पहले से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, ड्रग्स दे के, ठीक है। फिर इसमें हाई रिस्क जो है ना, इसका हाई रिस्क है, इसका हाई रिस्क है, ठीक है। इसका हाई रिस्क आप लोग को याद रखना है। अगर कोई बंदा ड्रग अब्यूज है, ड्रग अब्यूज, अगर कोई ड्रग लेता है तो उसका तो होश ही नहीं है ना, उसको तो पक्का एड्स हो जाएगा, ठीक है। वो कहीं से भी निडल उठा के अंदर लगा लेगा अपने एंड उसको पक्का एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन के कुछ फैक्टर्स आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप याद रखना। अब मैंने वायरस के बारे में डिस्कशन नहीं किया, वायरस देख लेते हैं। वायरस है HIV। HIV एक ग्रुप का वायरस है, उस ग्रुप का नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस ये ग्रुप है वायरस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेट्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है। ये क्या करता है, रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस होते हैं, वायरसेस जिनके पास कैरी जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए, ठीक है। आरएनए की फॉर्म में वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उनके पास, जैसे बेसिकली हमारे पास डीएनए बट इनके पास आरएनए होता है, तो क्या करते हैं, जैसे वायरस है, इमेजिन, ये आप भी बताती हूँ उस चीज को क्या करते हैं। देखो ये क्या है, इनके पास एक एंजाइम होता है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो क्या करता है, जब किसी ह्यूमन सेल पर अटैक मारेगा, देखो मैं बताती हूँ क्या करता है। जैसे वायरस है, ठीक है, इमेजिन कर लो भी वायरस है, तो इसके पास ना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, हमेशा याद रखना, ऐसे दो, और ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं ये वाले एंजाइम। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है बेटा। किस में कन्वर्ट करता है, ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये पॉइंट याद रखना। तो जैसे मान लो किसी ह्यूमन सेल पर अटैक मारा, तो ये क्या करता है, ये आरएनए डालेगा, देन उस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए में कन्वर्ट करेगा, इसको बोलते हैं सीडीएनए। सीडीएनए क्या होता है, जो इसका मतलब कि वायरल आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है उसमें ये अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट कर देगा, और फिर यहाँ से अपने बेबीज बनवा लेगा, ये ऐसा आरएनए बनवा लेगा, और फिर उन पर प्रोटीन कोड चढ़वा के, अब ये वायरसेस इसको, ये बेबी वायरसेस है, दीज आर द बेबी वायरसेस, अब ये बेबी वायरसेस इसको मार मार के बाहर निकल आएंगे सेल से, ठीक है। ये होता है बेसिकली, ये काम करता है, ठीक है। अब इस वायरस का आपको डायग्राम देख लो, कभी डायग्राम आ जाए बनाने के लिए, ठीक है। इन सबको नोट कर लेना, आई होप आपको समझ में आ गया। रेट्रो होता है, रेट्रो होता है पुराना, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेंगे और क्या रहेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहेगा। ये ना एक तरीके से ये जो एचआईवी है ना, ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है बेटा, इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा और एक प्रोटीन की कोड होगी, और इसके पास कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता इसके पास। राइबोसोम, मतलब बेसिकली सबसे बड़ा रीजन वायरसेस का इनएक्टिव होने का है कि इनके पास राइबोसोम्स नहीं, क्योंकि राइबोसोम से प्रोटीन बनेगा एंड प्रोटीन से ही आगे सब कुछ चलने वाला है, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट। अब देखो इसको ऊपर ना ऐसे प्रोटीन की कोड होती है, दिस लाइक दिस, ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर एक और प्रोटीन की कोड होती है ऐसे। फिर हम ये देखते हैं, हमें ना इसके ऊपर एक लिपिड की मेम्ब्रेन मिलती है, अभी नाम बताऊंगी, समझ करो। इसके ऊपर एक लिपिड की मेम्ब्रेन, तो उसके पास हो नहीं सकती, आपने बताया मैम अभी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। बेटा ये हमारी सेल को मार के हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन अपने ऊपर चढ़ाता है, यूं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, ग्लाइको ऐसे, ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये, ठीक है। इसमें लिपिड वगैरह प्रेजेंट होता है, ऐसे ही पूरा होता है ऐसे। अब इनके नामकरण भी कर रहे हैं, जैसे क्या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। फिर ये कौन सा है, ये है बेटा आपका GP120,
GP120 नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। ये हमारी सेल से उतारी हुई है मेम्ब्रेन और अपने ऊपर चढ़ा लिया उसको, ठीक है। फिर ये वाला जो है बेटा, ये है आपका P17 एंड नहीं, हाँ, और ये है आपका P24, ठीक है। P24 अंदर है, P17 बाहर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से ऐसे वायरस का पूरा आपको डायग्राम यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। ऐसा आपको इसका डायग्राम बनाकर आना है, ठीक है। याद इसको, याद बहुत आसान है। 120 सबसे बड़ा नंबर है, बाहर रखो, ठीक है। 24 को क्यों रखा है, क्योंकि ये लोग ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, तो इनको ज्यादा खतरा है क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है। 17 वालों को बाहर रखा है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे पूरा डायग्राम समझ में, ठीक है। मैं हटा दूँ उस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट कि बेटा इन्फेक्शन कैसे करता है ये, ठीक है। ये इन्फेक्शन करता कैसे है, देखो इन्फेक्शन कैसे होता है इसका इन्फेक्शन बताती हूँ। जो HIV है ना बेटा, HIV अटैक करता है, अटैक्स ऑन हेल्पर टी सेल्स पर अटैक करता है ये, एंड मैक्रोफाजेस पर, मैक्रोफाजेस नाम की सेल्स होती हैं, ये WBC होते हैं, इन पर अटैक करता है, ठीक है। दीज आर द फैगोसाइट्स, क्योंकि जब तुम इम्यूनिटी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, जब कोई अटैक होता है ना बॉडी के ऊपर, तो सबसे पहले यही जाके खाता है उनको, ठीक है, मैक्रोफाजेस। तो ये इन पर अटैक करता है, साइमल्टेनियसली दोनों पर अटैक करता है, इसको किल कर देता है, और इससे इसको HIV फैक्ट्री बोला जाता है कि सबने बच्चे बनवाता है, इसको तो किल कर देता है, इसको किल कर देता है, मार देता है जान से। एंड इसको क्या करता है, इसको HIV फैक्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चे बनवाता है अपने से। कैसे, वही सेम चीज है, अभी बताया मैंने तुम लोगों को, बताया ये वायरस है। ये तुम ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हो, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है बेटा। आप अगर किसी भी चीज को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, ठीक है। टीचर काफी इंप्रेस हो जाता है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, वही यहाँ पे याद रखना, 2 कोड्स बना देना। और तो ये इसका अटैक मारा मैक्रोफाज पे, तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, उसका न्यूक्लियस है, पहले तो अपनी पूरी बॉडी बाहर छोड़ेगा, सिर्फ RNA अंदर डालेगा, RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से DNA बनाएगा, cDNA हम उसको बोलेंगे। अब ये DNA अपना मैक्रोफाज के न्यूक्लियस में जो पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल है उससे इनकॉर्पोरेट करेगा, एंड देन सिंपली इससे क्या बनवाएगा, RNA बनवाएगा, वही ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से, एंड देन प्रोटीन की कोड बनेगी, एंड ये बन गया बेबी वायरसेस। अब ये बेबी वायरसेस या तो मार के निकल जाएंगे, इसके अंदर रहने, इनकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फेक्शन होता है, याद रखना किन किन पे इन्फेक्शन होता है, किस तरीके से होता है इन्फेक्शन, ठीक है। लिखो उसको, स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मैम इन्फेक्शन हो रहा है, कोई तरीका नहीं है क्या बचने का। देखो एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। तरीका क्या, इट नॉट बेसिकली तरीका। एक सेल है, ह्यूमन सेल है, मान लो ये ह्यूमन सेल है, तो हमें देखते हैं ह्यूमन सेल के ऊपर हमें कुछ रिसेप्टर्स मिलते हैं, ऐसे एक रिसेप्टर मिलता है, इस रिसेप्टर को बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। तो इसका GP120, वायरस का GP120 आके इसके अंदर फिट होता है, कैसे, लुक ऐसे फिट होता है, ठीक है, ऐसे फिट होता है। तो अगर ये फिट ना हो तो हो सकता है ये GP120 है, तो बेटा ऐसा हो सकता है कि अगर CD4 रिसेप्टर छोड़ जाए तो कभी एड्स नहीं होगा, बट तोड़ोगे कैसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है आपकी, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट हमें खास नहीं मिला है, जब से ये बीमारी आई है हम लोग को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देखने के लिए मिला है। तो अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हमने बेसिकली क्या निकाला। हमने कहा चलो भैया कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, देखो ये बेसिकली सेल को इन्फेक्ट करने के बाद वहां से क्या कर रहा है, RNA बनवा रहा है अपना, ठीक है। तो अगर हम इसका RNA खराब करते हैं तो टाइम हो सकता है। देखो तुम्हें मैं एक चीज बताती हूँ, HIV होने के 5 से लेकर 10 साल बाद एड्स होता है। तुम लोग है मैम ऐसा भी, हाँ, पहले HIV जाके इम्यूनिटी डिक्रीज करेगा, इम्यूनिटी को डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, मैम ने बताया हुआ है, किल हेल्पर टी सेल्स को किल करेगा, ठीक है, एंड मैक्रोफाजेस को। फिर इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, उस इम्यूनिटी डिक्रीज होने की वजह से बीमारियां होंगी, एंड देन बंदे को एड्स होगा। तो ये जो पीरियड है ना, यहाँ से ये 5 से 10 साल लेगा। तो हम इस पीरियड को ही सिर्फ लॉन्ग करा सकते हैं, हम बंदे को नहीं बचा सकते लाइफ टाइम के लिए। हम ये पीरियड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 25 साल बढ़ा लो, कितने बढ़ा सकते हो आप, ड्रग्स लेकर, मतलब कि ट्रीटमेंट लेकर, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग क्या करते हैं, देखो जिस टाइम ये RNA से DNA बनाता है उस टाइम इसको न्यूक्लियोसाइड्स की जरूरत पड़ती है, उस न्यूक्लियोसाइड को खराब करते, तो हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट में न्यूक्लियोसाइड्स के एनालॉग्स देते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स। न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब बेटा कि ये जो ATCG जो लेगा ना ये, तो वो लेना है तो हम इसको गलत वाले दे देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड रॉन्ग वो देते हैं। और इसमें एक ड्रग याद रखनी है तुम्हें, एग्जाम्पल में जो ड्रग है जो ऐसा काम करती है, एजिडोथाइमिडीन। ये ड्रग है जो 1920s में जब एड्स रिपोर्ट हुआ था जब भी बनी थी, ठीक है, और आज भी ये चल रही है, ठीक है। मतलब कि हमने देखा, हमने ज्यादा इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं करा है एड्स के अंदर, ये हमें नहीं समझ में आता कि किस तरीके से करना है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं अभी भी, बट नहीं हो पा रहा है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद इसके प्रिकॉशंस एनसीईआरटी ने डिस्कस करें, ठीक है। जैसे क्या है प्रिकॉशंस, आप क्या ले सकते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए कि आप लोगों में अवेयरनेस फैलाइए कि एड्स वाला पेशेंट जो है वो छूत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई उसको छूने से एड्स होगा, ना भाई,
कभी भी ऐसा नहीं होता आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा उस बंदे का, और कभी भी किस करने से एड्स नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एड्स वाले पेशेंट के साथ किस कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 लीटर सलाइवा उसका पीना पड़ेगा, जब जाके आपको एड्स होगा। ठीक है, समझ में आ रही है वाली पॉइंट? ठीक है, तो आप ये फैलाइए। आप और क्या कर सकते हैं, आप एनजीओज हैं, है ना, वो एनजीओज क्या कर रहे हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। फ्री कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूशन आप करिए, टेस्टिंग, फ्री टेस्टिंग कराइए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आपको पता कैसे चलेगा कि एड्स है बंदे को। ठीक है, तो लिख लो इस सब चीज़ों को। तो टेस्ट बताती हूँ मैं एड्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एड्स के टेस्ट जो हैं वो 2 टेस्ट हैं, एक है कन्फर्मेटरी और एक है नॉन कन्फर्मेटरी। नॉन कन्फर्मेटरी क्या है? देखो, कन्फर्मेटरी का मतलब होता है कि आप कंफर्म कर रहे हो इस टेस्ट से। ठीक है, तो नॉट कन्फर्मेटरी है, इसको बोलेंगे एलाइजा। मतलब इसमें आपको ये पता चल सकता है कि बंदे को एड्स हो सकता है ये आप नहीं बता सकते इससे। ठीक है, तो एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, दिस इज व्हाट एलाइजा। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? फिर कन्फर्मेटरी कौन सा है? कन्फर्मेटरी है बेटा आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, इससे आप बिल्कुल कंफर्मली बता सकते हैं किसी बंदे को एड्स है या नहीं है। ठीक है, फिर आपको एक चीज याद रखनी है, एड्स वर्ल्ड एड्स डे, मतलब पूरे वर्ल्ड में एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे ये आ सकता है आपको एमसीक्यूज में 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है नाको, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बहुत हेल्प करती है कि एड्स को कैसे कंट्रोल करा जाए। ठीक है, बस यही था इतना एड्स के लिए। आप एनसीईआरटी से उसको पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से। मैंने इसमें एड्स करा दिया 10 मिनट में, जितना हो सकता था उतना बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बता दिए। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई हुई वीडियो, अगर आई है तो भाई लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जो फर्दर और चैप्टर्स की भी अच्छी वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।